स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एटम्स और एलिमेंट्स में व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड पीरियोडिक टेबल। एटम्स, व्हाट इज एटम्स, एटॉमिक नंबर, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वो डिटरमाइन करता है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, कि एटम का नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया था कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, थ्योरेटिकल मॉडल है एटम का। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन और एन से, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, और यहाँ पे बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल बॉडी है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस डिटरमाइन an element's atomic number, an element's atomic number। कि फॉर एग्जाम्पल, अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे भी 1 लिखा हो, यहाँ पे भी 1, तो इसका मतलब है उसके पास उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। एटॉमिक नंबर ये जो नीचे वाला होता है ये एटॉमिक नंबर को रेफर कर रहा है, और ये एटॉमिक मास को। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट्स के साथ जो नंबर्स देखे जाते हैं, ये नीचे नंबर एटॉमिक नंबर होता है, ये ऊपर एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो 1 का मतलब है, एटॉमिक नंबर 1 ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है। इसके पास कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो ये इससे हमें पता चला कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन एटम लें, कार्बन में यहाँ पे 6 लिखा जाएगा और यहाँ पे 12। ये जो 6 है ये बता रहा है एटॉमिक नंबर, और ये जो 12 है ये उसका क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। तो 6 जो है वो एटॉमिक नंबर, इसका मतलब है कि कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन वो हमारे पास है 6। क्लियर हो गया? इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस आप फाइंड आउट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर
मैग्नीशियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन। ठीक है, आपने ये बताना होगा कि यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने हैं एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैग्नीशियम के पास 12 है, ऑक्सीजन के पास 8 है, क्लोरीन के पास 17 है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो वो क्या है, यहाँ मास नंबर, एटॉमिक मास और मास नंबर, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। इसके लिए हम कार्बन की एग्जांपल लेंगे। कार्बन है, जैसे यहाँ पे उसके लिखा हुआ है 12, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6। अब ये तो बता रहा है हमें, ये जो चीज़ है ये हमें बेसिकली बता रही है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ठीक हो गया, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और ये हमारे पास जो 12 है ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है। हमें नहीं पता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये तो हमें नहीं पता। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला। ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेंगे, कि जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि उसका एटॉमिक मास कितना बन रहा है। हमें गिवन है सिर्फ मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटम्स में कितने हैं ये हमें नहीं पता। तो वो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोटॉन में कितने न्यूट्रॉन्स ऐड हुए हैं और एटॉमिक मास कार्बन का 12 बन गया। ठीक है, ये ज़रूरी यहाँ पे तो मतलब जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये उसके हाफ हो जाएंगे, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हर एटम, हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हाफ हो उसके एटॉमिक मास के। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेट्स फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हमने फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मास नंबर is equal to number of proton plus number of neutron। ठीक है, मास नंबर हमारे पास कितना है, या एटॉमिक मास नंबर, AT से एटॉमिक मास नंबर हमारे पास है कार्बन का 12। हम यहाँ पे किसको ले रहे हैं, कार्बन एटम को। ठीक है, कार्बन एटम को हम लोग ले रहे हैं, तो एटॉमिक मास उसका कितना है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, हम उसको x कह लेंगे। ठीक है, तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 12, 6 यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 6, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे, मैं इसको रिप्लेस करती हूँ किसी और वैल्यू से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ सोडियम। यहाँ पे तो हाफ हो गया ना, ठीक है, एटॉमिक मास का हाफ। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोडियम 23 और 11। ठीक है,
तो सोडियम के लिए मैं क्या करूँगी, एटॉमिक मास सोडियम का क्या है हमारे पास 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके कितने हैं, जो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके 11 है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू 23 प्लस 11 इधर आके क्या हो जाएगा -11। x इज इक्वल टू 23 में से 11 निकला, ये क्या आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ये आपको बेसिकली क्या बता रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब सोडियम की एग्जांपल में आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा है, ठीक है। सोडियम में न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी प्रोटॉन से ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, एलिमेंट्स वर अरेंज in a table according to their increasing atomic number। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया गया। टोटल एलिमेंट्स नोन जो हमें पता है, टोटल एलिमेंट्स जिनके बारे में हमें पता है वो 118 है, ठीक है। 118 एलिमेंट्स हैं जो कि जिनके बारे में हमें पता है और इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर तो ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किए थे, ठीक है। एलिमेंट्स मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जब वो डिस्कवर किए थे अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, लेकिन ये जो है पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट, टेबल वाज अरेंज्ड बाय रशियन साइंटिस्ट Dmitry Ivanov। डिमिट्री इवानोव मेंडलीव, जिसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का भी, ये जो टेबल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है ये टेबल बेसिकली है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स अपने एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से अरेंज किए गए इनटू ग्रुप्स। एलिमेंट्स जो वो अरेंज किए गए इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड, एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। टोटल ग्रुप्स जो है वो इसमें 8 हैं और पीरियड्स जो है वो 7 हैं। 8 ग्रुप्स इस तरह से इनको दो
यूनिट्स में डिवाइड किया, ए एंड बी, ठीक है। और पीरियड्स जो वो टोटल 7 है। ये जो लास्ट पे दो अलग से लाइन नज़र आ रही हैं आपको नीचे, ठीक है, लास्ट पे जो दो अलग लाइन नज़र आ रही हैं, ये लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास ये ऐसे एलिमेंट हैं कि जो ऑल द टाइम नेचर में डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का नाम दिया गया। रेड कलर से ये जो मार्क हुए हुए हैं, रेड कलर वाले, ये अल्कली मेटल हैं। ऑरेंज वाले आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। येलो वाले जो हैं ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं। अब इनको मुख्तलिफ कलर के वो जो वो ब्लॉक्स में डिटरमाइन किया गया है। रेड कलर जो यूज किया गया है वो बेसिकली रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, फिर इसके बाद येलो है, ग्रीन है, ग्रीन ब्लू शेड है, ग्रीनिश ब्लू शेड है, देन ब्लू है कलर, देन लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन। एक पैरेट ग्रीन कलर है और एक डार्क ग्रीन है। रेड कलर से जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये अल्कली मेटल हैं। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल है, देन आपके पास ट्रांजिशन मेटल है, येलो में आपके पास ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल उन मेटल को कहते हैं कि जिनका जो चार्ज है, जिन पे चार्ज कभी +1 होता है या +2 होता है या +2 होगा, +3 होगा, ठीक है, यानी जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आने वाला चार्ज वेरी करता है उन्हें ट्रांजिशन मेटल का नाम दिया जाता है। ग्रीन से है बेसिक मेटल, सेमी मेटल यानी मेटलॉइड या मेटलॉइड, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी मौजूद है। ब्लू में है नॉन मेटल, पर्पल लाइट में है हेलोजेंस, नोबल गैसेस, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। ये जो लैंथेनाइड है और एक्टिनाइड है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो ऑल द टाइम नेचर में डिसइंटीग्रेट होते हैं, और इनके डिसइंटीग्रेट होने से कभी कोई नॉन मेटल जनरेट हो जाता है, कभी
बेसिक मेटल जनरेट होता है, कभी सेमी मेटल जनरेट होता है, क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स में टूटते हैं। तो जो इनका न्यू फ्रेगमेंट बनता है डिसइंटीग्रेट होने के बाद, उससे कभी अल्कली मेटल, कभी अल्कलाइन अर्थ मेटल बनते हैं, जिसकी वजह से सारे ये जो उनसे एलिमेंट्स हैं, इनका जो नेचर में प्रोपोर्शन या क्वांटिटी है, नेचर को बैलेंस रखने के लिए वो नॉर्मल रहती है और अपनी रेंज से ना एक्सीड करते हैं ना ही डिक्रीज करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। जो आपने इसमें लर्न करना है वो ये है कि आपने इसमें learn in sequence elements name, of group, one A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A and 8A। ठीक है, ये आपने इनको लर्न करना है। ये इन एलिमेंट्स के नाम आपको सीक्वेंस में आने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल 1A ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये सीक्वेंस आपको आना चाहिए एलिमेंट्स का, और इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। और जो अंडर स्टडी आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली इन्हीं ग्रुप से होते हैं। थैंक यू।